हेलो स्टूडेंट्स, आपसे कमेंट सेक्शन में स्वागत है। तो ये कुछ प्रैक्टिस पेपर है जो कि आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहें। ठीक, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 60 नंबर का होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, 50 नंबर का है, क्योंकि जो 50 नंबर का होता है वो एग्ज़ाम होता है एनुअल वाला, बट वो हमारे में नहीं होता है। ये है शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का ये प्रैक्टिस पेपर है। बट आप ये एमसीडी का भी हो सकता है। ठीक है ना, इनमें से कुछ क्वेश्चन एमसीडी के एग्ज़ाम में भी आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहो। ठीक है, पूरा एंड तक देखो। इस वाले क्वेश्चन से बहुत सारे आपको हेल्प मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाग 1 रहेगा पठन, जो कि आपको एक अनसीन पैसेज मिलने वाला है इस तरह से। ठीक है, देख सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसी से संबंधित क्वेश्चन के जवाब देना है एमसीक्यू टाइप से। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो आइए पढ़ते हैं फिर जवाब देते हैं। तो आपको अनसीन पैसेज पढ़ने से पहले फिर क्वेश्चन को ना 1-2 क्वेश्चन पहले पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन देखें। का वाला, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्रिकेट के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इन सभी को आई होप कि आपको पता ही है। जो ये खेल है ये खेला जाता है मैदान में। ठीक है, क्रिकेट के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको पता है, 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कर देना है 11 खिलाड़ी। क्रिकेट किस से खेला जाता है। क्रिकेट बैट और बल्ले से खेला जाता है। ठीक है, बल्ले और बॉल से खेला जाता है। जो बल्ले से गेंद को मारता है उसे खालिस्तान कहते हैं, उसे कहते हैं बल्लेबाज। ठीक है ना, उसे बल्लेबाज कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है। ऊपर दी गई पंक्तियों में यह शब्द वह शब्द चुनिए इसका अर्थ कोशिश है। कोशिश का अर्थ क्या होता है, प्रयास। ठीक है ना, प्रयास करना चाहिए। ठीक, क्लियर जहाँ तक। तो इसी तरह से ना आपको पहले अनसीन पैसे पढ़ लेना है और फिर 1-2 क्वेश्चन को भी पढ़ लेना साथ साथ में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर पर घेरा लगाइए। तो सेम उसी तरह से एक और पैसेज मिलेगा। ठीक है ना, देख लीजिए। राष्ट्रीय त्योहार किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसे पूरा राष्ट्र मनाता है। राष्ट्रीय त्योहार वो होता है जिसे पूरा हमारा भारत मनाए, उसे कहते हैं। ठीक है ना, भारतीय त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्योहारों में से कौन सा त्योहार राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। ये तो है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस भी है, गांधी जयंती, बट होली एक पारंपरिक है। ठीक है ना, ये राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। तो आपको होली पर ही टिक करना है, ये नहीं है। ठीक, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। तो वो हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है ना, उपरोक्त पंक्तियों में आज़ादी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, मतलब कि आज़ादी से ही मिलता जुलता शब्द क्या है। तो इसका हो जाएगा स्वतंत्रता। आज़ादी का मतलब है स्वतंत्रता। ठीक है, अगला है विशेष शब्द का पर्यायवाची है। विशेष मतलब स्पेशल होता है। स्पेशल को हम लोग कहते हैं खास। ठीक है, विशेष को कहते हैं खास, तो इसलिए खास वाला ये हो जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन होता है लेखन वाला, जो कि 5-5 नंबर के रहते हैं 2। ठीक है, तो आपके विद्यालय में पानी की टंकी की सफाई होनी है। आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पानी की टंकी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है ना, मतलब एक नए क्वेश्चन तो मिलेगा ही पत्र लेखन से संबंधित। तो आपको पहले लिखना है सेवा में, फिर अपना सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर अपने स्कूल का नाम और एड्रेस, फिर विषय। जो विषय है आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है विषय। ठीक है, क्या है विषय, विद्यालय में पानी की टंकी सफाई होने कराने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है ना, तो आपको विषय में वही लिख देना है। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट करना है कि हमारे स्कूल में टंकी कहाँ पर टंकी है, कौन सी टंकी में। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। धन्यवाद लिखना है, फिर अपना नाम। ठीक है, क्लासेस को लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो एक मैं एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम और विद्यालय का पता। ठीक है, ये हो जाएगा विषय यानी टॉपिक। यहाँ पर करना है आपको महोदय। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, जो कि है यहाँ पे ये सब। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना, या फिर रुको मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे, या फिर कर सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय की पानी की टंकी काफ़ी समय से साफ़ नहीं की गई है, जिससे पानी में गंदगी दिखाई दे रही है। यह गंदा पानी पीने योग्य नहीं है और इससे छात्रों को स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द पानी की टंकी की सफाई कराने की व्यवस्था करें, ताकि हम सभी सभी स्वच्छ और सुरक्षित जल का उपयोग कर सकें। हमें आशा है कि आप इस विषय पर शीघ्र ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देना धन्यवाद सादर, मतलब अपना नाम। ठीक है, अपना क्लास सेक्शन, विद्यालय का नाम, बस क्लियर। इस तरह से लिखते हैं पत्र। ठीक,
फिर देख लीजिए अथवा में है, आपको अगर वो नहीं आता है तो आप ये कर लो। अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में आपको क्या क्या अच्छा लगता है व आप उस त्यौहार को कैसे मनाते हैं, 5-6 वाक्य में लिखिए। तो हमने लिखा है दीपावली के बारे में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दीपावली मेरा मनपसंद त्यौहार है। इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों की सफाई करके उन्हें दीपों रंगोली लाइटों से सजाया जाता है। नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बच्चे पटाखे जलाकर तरह तरह के खेल खेल कर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपको दीपावली पसंद नहीं है तो कुछ कुछ और लिख लो, अगर ये पसंद नहीं है तो कुछ और लिख लो, ठीक है ना। तो आपको खुद से ही सभी कुछ चीज़ करना है, ठीक है। तो देख लो, कहानी को आगे बढ़ाइए, अपना उत्तर कम से कम 5 वाक्य में लिखिए। तो एक कहानी मिलेगा, कहानी को आपको खुद ही आगे बढ़ाना है। तो देख लीजिए, एक बार एक राजा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी, वह हमेशा हंसती रहती थी, ठीक है। तो ये है स्टार्टिंग का लाइन। अब इससे संबंधित आपको 5 लाइनें और लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे। राजकुमारी अपनी हंसी और खुश मिजाजी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। एक दिन एक साधु महल में आया और बोला कि जिसकी हंसी कभी ना रुके उसे एक बड़ी परीक्षा देनी होगी। राजा ने डरकर साधु से पूछा कि यह परीक्षा कैसी होगी। तो साधु मुस्कुराकर बोला, उसे एक ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी जो हर परिस्थिति में सभी को खुश कर सके। राजकुमारी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे राज्य में घूमकर लोगों से उनकी खुशियों का राज पूछने लगी। अंत में उसने समझा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और सच्चे प्रेम में होती है, और तभी से वह अपनी हंसी से लोगों का दुख दूर करने लगी। ठीक है ना। तो ये एक स्टोरी था, ठीक, पूरा अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब है अथवा में आएगा एक फ़ोटो आएगा, फ़ोटो का आपको उसके बारे में 5 लाइन लिखना है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल को देख लो, ये फ़ोटो है, इसके संबंधित 5 वाक्य ये रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कर देना है, यह चित्र बगीचे का है। बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, 2 बच्चे पेड़ पर बैठे हैं, माँ रीना को कहानी सुना रही है, बगीचे में हरियाली है, बस, ठीक। बगीचे में हरियाली है। और जो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताते हुए वाक्य बनाइए। तो हमें इनका लिंग बनाना है और बताना है, और इनका हमें वाक्य भी लिखना है। पहले हम देखते हैं जंगल। जंगल का होता है पुल्लिंग, जो कि शेर जंगल का राजा है, ठीक है। इसका अर्थ भी बता दिया और एक वाक्य में भी कर दिया। अब है कहानी। कहानी एक स्त्रीलिंग शब्द है। दादी ने हमें बहुत ही रोचक कहानी सुनाई, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा भेदों के आधार पर छांट कर लिखिए, ठीक है। तो संज्ञा भेद, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो 5 में से यहाँ पे व्यक्तिवाचक और भाववाचक दिया हुआ, जो कि ये 4 शब्द हैं, उनको छांटना है। तो जो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा स्वामीनाथन और आ जाएगा राजम। भाववाचक में मिठास और खुशी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी का है। निम्नलिखित शब्दों को खुद करके लिखिए। तो इसका तो मुझे आ गया था समझ में, गुल्लक है। ये मुझे पता नहीं चल रहा है क्या है, कमेंट करके बताना मुझे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो हमें इनका इनका अर्थ बताना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो बहुत ईजी है। देख लीजिए, पहला है मुंह में पानी आना, मतलब किसी स्वादिष्ट चीज़ को देखकर उसकी कल्पना करके खाने की इच्छा, ठीक है ना, खाने की इच्छा करना, ठीक है। वाक्य प्रयोग है, गर्मा गर्म समोसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, ठीक है। सेकंड मुहावरा था चुल्लू भर पानी में डूब जाना, अत्यधिक शर्मिंदा होना या फिर अपमानित महसूस करना, ठीक है। वाक्य देखिए, परीक्षा में इतने कम अंक आए कि मुझे लगा कि चुल्लू भर पानी में डूब जाऊं, ठीक है। तो इस तरह से आया था। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके वाक्य को पुनः स्थापित कीजिए। तो देखिए, मकर संक्रांति खुशियों का त्यौहार है। मकर संक्रांति खुशियों का त्यौहार है, तो इसको हम मकर संक्रांति उत्साह का त्यौहार ऐसे भी लिख सकते हैं। जंगल में साल के घने वृक्ष होते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन में साल के घने वृक्ष होते हैं। इसका भी अर्थ सेम है, उसका भी अर्थ सेम है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आने वाले हैं। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? तो वह बहुत तरीके होते हैं समय, ठीक है। परछाई की लंबाई, जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो दोपहर होती है और परछाइयों से समय का अनुमान लगाया जाता है। सूर्य की स्थिति, सूरज के उगने ढलने, आकाश में उसकी ऊंचाई को देखकर समय का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। खा है, हीला की काशिदकारी में खास बात क्या थी? तो उसमें खास बात ये थी कि वह अपने पैर के अंगूठे से काशिदकारी करती थी, वह एक अद्वितीय और कठिन काम था। इसके अलावा ईला की कशीदाकारी में कठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो जब क्वेश्चन को आप एक बार सर्च कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए।
ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान था जो कि मैंने भर दिया था। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदल जाता है। पानी की पाइप में लगाकर मोटर कई घरों का पानी खींच लेता है। बाढ़ के दौरान कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। पैसा रुपयों से कई गुना कीमती है। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग को एक पहेली दिया गया है। इस पहेली में जो भी फसलों के त्योहार के नाम आपको बताना है जो कि असम, केरल और तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। तो हमने जब सर्च किया तो एक तो हुआ बिहू, पोंगल और एक हुआ ओणम। ठीक। अब ये कहाँ कहाँ मनाते हैं ये रहा। असम में मनाते हैं बिहू जो कि फसलों का त्यौहार है। एक केरल में मनाते हैं ओणम। तमिलनाडु में मनाते हैं पोंगल। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हीला ने जहाँ चाह वहाँ राह कहावत कैसे सच कर दिखाई। ठीक है। तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और ये प्रश्न नंबर अथवा है। अथवा में जो ये वाला आएगा ये आएगा पहले पे। ठीक है ना। ये आएगा पहले पे, ये आएगा सेकंड पे और ये आएगा थर्ड पे। ठीक। देख लीजिए इनको हमें दोबारा से लिखना है इन कथनों को सही करके। ठीक है ना। गर्मियों में नालों में पानी आने का निश्चित समय होता है जी नहीं। गर्मियों में किसी भी टाइम पे पानी आ जाता है। ठीक है ना। आज आज शहरी लोग व अन्य चीज़ों के साथ साथ पानी नहीं खरीदते हैं। नहीं, आज शहरी लोग अन्य चीज़ों के साथ साथ पानी भी खरीदते हैं। ये गलत है। यहाँ पे पानी भी खरीदते हैं। ठीक है ना। अगला यहाँ पे है बाढ़ जैसी समस्या मुंबई को नहीं सताती। तो नहीं सताती है। ठीक है ना। तो ये भी गलत है। इसको हमें दोबारा से लिख देना है कि हाँ सताती है। तालाबों और झीलों का पानी भूमि के नीचे छिपे जल के भंडार में नहीं मिलता है। ठीक है। देख लीजिए अथवा अथवा जो कि है 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्योंकि हमें इन शब्दों का प्रयोग करके नदी के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो हमें देख लीजिए 5 वाक्य। इन सब वर्ड्स का यूज़ करके नदी के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक। जो कि ये है स्क्रीन पर आपके। बरसात में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, उससे किनारे कटने लगते हैं। तेज बहाव के कारण नदी के पानी में बालू और कीचड़ घुल जाता है। नदी की धाराएं तेज होने पर उसका धार खतरनाक हो जाता है। ठीक है ना। जब बारिश ज़्यादा होती है तो नदी का पाट फैलकर बाढ़ का कारण बन जाता है। गर्मी में नदी का जल स्तर घट जाता है लेकिन बरसात में नदी फिर से भर जाती है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा प्रैक्टिस पेपर बता दिया। ठीक। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का था और ये एमसीडी के पेपर में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है ना। तो आपको एक तरह से क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन को टाइप का मिल गया। ठीक। प्रैक्टिस के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था और इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो और बनाया है जो कि फाइनल एग्जाम से ही रिलेटेड है हिंदी का। ठीक है। उसको भी जाकर देख लेना। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।